नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली बड़ी खबर, यूपी के किसानों को बड़ी सौगात, अब सिर्फ 76,000 रुपए में मिलेगा। 2,20,000 वाला सोलर पंप। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए महंगे डीजल या बिजली पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार की इस योजना के तहत करीब 2,20,000 रुपए कीमत वाला ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप किसानों को सिर्फ लगभग 76,000 रुपए में मिलेगा। इस योजना के तहत मिर्जापुर जिले में वित्तीय वर्ष 2026 में 23 ट्रॉली माउंटेड सोलर पंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को लर्निंग हब में बदल रही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईसीसी किट के वितरण से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को वैज्ञानिक पद्धति से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। प्रत्येक केंद्र को 39,000 की वित्तीय मदद मिल रही है, जिससे बच्चों का समग्र बौद्धिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित हो रहा है। होली बीत गई, लेकिन किसानों के 2,000 रुपये अभी तक नहीं आए। होली का त्योहार खत्म हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के लाखों किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का। पहले दावा किया गया था कि 25 फरवरी को किसानों के खाते में 2,000 रुपए आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब खबर सामने आ रही है कि मार्च महीने में कभी भी 22वीं किस्त जारी की जा सकती है। ऐसे में प्रदेश के लाखों किसानों की नजर अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। ऐसी ताजा और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार, संगठन और संघ तीनों स्तर पर रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया है। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रदेश दौरे के बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। सीएम योगी प्रदेश के 6 क्षेत्रों में समन्वय बैठकें कर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 15 घंटों में आग लगने की 4 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें सदर बाजार, रिठाला, महिपालपुर और मेहरौली बदरपुर रोड शामिल हैं। इन हादसों में 3 लोगों की मौत हुई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सदर बाजार में खिलौनों का गोदाम, रिठाला में 100 से अधिक झुग्गियां, महिपालपुर में कपड़ों का वेयर हाउस और एक बस जलकर खाक हो गई। नीतीश कुमार सहित एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। बिहार विधानसभा में गुरुवार को एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने संयुक्त रूप से पर्चे जमा किए। बिहार राज्यसभा चुनाव, एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। इस मौके पर अमित शाह भी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास और मानवीय व्यवहार सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना की सफलता और यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। यूपी की जनता अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सीधे घर बैठे उठा सकेगी। ईरान पर हुए हमले का असर अब भारत के बाजारों में भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बाद प्रयागराज में प्लास्टिक पाइपों के दाम बढ़ गए हैं। पाइप महंगे होने से किसानों की सिंचाई लागत बढ़ गई है, जिससे खेती करना और महंगा पड़ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। ऐसे में अगर तनाव बढ़ा तो महंगाई और बढ़ सकती है। फिलहाल बाजार में अनिश्चितता का माहौल है और आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। सहारनपुर में आईएएस बनने का सपना देखने वाली तनु अब एटीएम लूटकांड के मामले में जेल पहुंच गई है। कभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही तनु अपने परिवार और शहर का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन गलत रास्ते पर कदम पड़ते ही उसकी जिंदगी बदल गई। पुलिस के मुताबिक तनु एटीएम लूट की कोशिश के मामले में पकड़ी गई। हैरानी की बात यह भी सामने आई कि उसे पढ़ाने वाले उसके गुरु भी इस साजिश में शामिल थे। अब गुरु और शिष्या दोनों को ही अपने गुनाहों की सजा जेल में काटनी पड़ेगी।
एक समय किताबों में भविष्य तलाशने वाली तनु की कहानी अब युवाओं के लिए बड़ी सीख बन गई है कि एक गलत फैसला जिंदगी की दिशा बदल सकता। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने काशी में कहा, सीएम योगी के पास 6 दिन का समय बचा है, वह गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे। उनकी ही पार्टी के अन्य लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा। हम 7 मार्च को हनुमान चालीसा का पाठ कर काशी से लखनऊ के लिए निकलेंगे। वहां साधु संतों के सामने अपना फैसला सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने पूरी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। राज्य के सभी 75 जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा और अन्य प्रमुख शहरों में दिन की धूप और अधिक तेज महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीते रहने की चेतावनी दी है। सुबह और दोपहर के समय बाहर निकलते समय धूप से बचाव जरूर करें। गर्मी की यह लहर अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचें। दिल्ली में राजनीतिक नेताओं ने जमकर होली मनाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और सचिन पायलट जैसे प्रमुख नेताओं ने अपने आवासों और पार्टी कार्यालयों में एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां साझा की। यह उत्सव राजनीतिक मतभेदों से परे रंगों के त्योहार की भावना को दर्शाता है। भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। 28,740 पदों पर निकली इस भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन सीधे 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। डाक विभाग की ओर से राज्यवार मेरिट लिस्ट जारी होगी और जिन अभ्यर्थियों का नाम उसमें होगा उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह है कि आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे। वह नेहरू नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में संघ के पदाधिकारियों की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर के कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे तय किए गए रूट का पालन करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान अमेरिका जंग के बीच दुनिया को संदेश दिया। उन्होंने कहा, किसी भी मसले का हल सिर्फ सेना नहीं कर सकती है। पीएम मोदी ने ये बयान रूस, यूक्रेन और ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच हो रही जंग को लेकर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नियम कानून, संवाद और कूटनीति ही किसी भी संघर्ष को सुलझाने का सही रास्ता है। यह बात पीएम ने आज दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विद्युत सखी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। इस पहल के तहत महिलाओं ने अब तक 3,250 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल एकत्र कर रिकॉर्ड बनाया है। यह योजना न केवल बिजली चोरी और बकाये की समस्या का समाधान कर रही है, बल्कि हजारों महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी कर रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ रहा है। ऐसी ताजा और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।